कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाता है माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से प्यार करो। ये बहुत प्यारी बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है कि अगर तुमने मोहब्बत करनी है दुनिया के अंदर, दुनिया वालों में, तो माँ बाप से मोहब्बत करो। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की वफा अच्छी है। माँ बाप अपनी औलाद से ऐसी वफा करते हैं कि बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक, कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, तो जब तक वो नौजवान जिंदा रहता है, अगर वो बूढ़ा भी हो गया तो माँ बाप उसके हयात है। अगर वो बूढ़ा भी हो गया है तो माँ बाप उसके हयात है, तो वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और वफा करते हैं। उनकी वफा ऐसी होती है कि जिंदगी में किसी मोड़ पर भी वो अपनी औलाद के साथ बेवफाई नहीं करते, अपनी औलाद को धोखा नहीं देते। हर लम्हा अपनी माँ हर लम्हा अपनी औलाद को जो है वो वफाई देते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए फरमाया कि अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, अपने माँ बाप से प्यार करना। तो आजकल अक्सर वाकयात ये सुनने को मिलते हैं, न्यूज़ मिल जाती है कि आज के नौजवान जो है, लड़के और लड़कियां, इन्होंने अपने दिल के अंदर जो है माँ बाप की जगह नहीं रखी, अपने दिल के अंदर माँ बाप की मोहब्बत नहीं रखी। लड़के ने किसी लड़की की मोहब्बत रखी हुई है, तो किसी लड़की ने लड़के की मोहब्बत रखी हुई है। एक दूसरे की मोहब्बत में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उसका नुकसान क्या होता है, उसके साथ क्या तबाही हो रही है कि मुआशरा जो है दिन ब दिन जो है बुराइयों की तरफ और बड़े बड़े जराइम की तरफ जा रहा है। जो नौजवान इश्क और मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं, तो उनकी सोच जो है जराइम की तरफ जाना शुरू हो जाती है। उनके दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे फार्मूले, ऐसे ऐसे पलायन आते हैं कि जिसके साथ वो गुनाह करें, जराइम करें। एक ऐसे वाक़ये में आपको सुनाता हूँ। एक 15 साल लड़की है, और ये 15 साल लड़की एक कॉलेज में पढ़ती है। तो कॉलेज के अंदर इसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है। ये लड़की घर में आती है तो उसके साथ बातचीत करती रहती है फ़ोन के ऊपर। तो माँ बाप ने देखा कि हमारी लड़की रात को भी फ़ोन पे बातें करती है और दिन को भी जब फारिग होती है तो फ़ोन पे लगी रहती है। तो माँ बाप ने मना किया कि बेटा ऐसे काम ना करो, बाहर आ जाओ, ना करो। सख्ती की कि आज के बाद तुमने ऐसा काम नहीं करना। माँ बाप ने समझाया उस लड़की को। इस 15 साल लड़की ने माँ बाप से तंग आकर, कि माँ बाप मुझे समझाते हैं, मुझे मना करते हैं कि तुम ये काम क्यों करती हो, कि मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं तो उस नौजवान से, उस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ बात किए बगैर रह नहीं सकती। तो इस लड़की ने अपने दोस्त को, बॉयफ्रेंड को बोला कि ऐसा करो कि नींद वाली गोलियां लेकर आओ। इसका बॉयफ्रेंड जो दोस्त था वो नींद वाली गोलियां लेकर आया। उसने नींद वाली गोलियां दी इसको। इसने घर के अंदर उस गोलियों को पीस कर किसी चीज के अंदर, चाय में, मशरूम में डालकर अपने माँ बाप को पिला दिया। माँ बाप वो गोलियों वाली चीज पीकर सो गए। अब इस लड़की ने घर के अंदर एक तेज छुरा पड़ा हुआ था, इसने वो छुरा लिया तो अपने माँ बाप की गर्दन जो है उनके जिस्म से जुदा कर दी। इस लड़की ने, घर के अंदर छुरा पड़ा हुआ था, तो इस लड़की ने वो छुरा लिया और अपने माँ बाप के गले के ऊपर चलाया। माँ बाप के गले के ऊपर चलाकर उनके गर्दन को उनके जिस्म से जुदा कर दिया। दोनों को मार दिया, कत्ल कर दिया। माँ बाप का क्या कसूर था?
माँ बाप ने क्या जुर्म किया था जो उस लड़की ने अपने माँ बाप का कत्ल किया? तो माँ बाप ने क्या जुर्म किया था? सिर्फ अपनी बच्ची को समझाया था कि बेटा ये तुम गलत काम ना करो, किसी गैर महरम लड़के से बातें ना करो, ये धोखेदार लोग, ये धोखाबाज लोग हैं, ये लड़के जो है जो दोस्त बने हैं तुम्हारे ये धोखेबाज है, इनसे बातें ना करो। अपनी बच्ची को मना किया था। हर माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं, कोई जुर्म नहीं किया था। लेकिन इस 15 साल लड़की ने ये अमल क्यों किया? इसलिए ये अमल किया कि उसको अच्छा नहीं लगता था कि मेरे वालिदैन मुझे टोके, कि वो इश्क के अंदर इतना मुब्तला हो गई थी कि उसको अपने माँ बाप की मोहब्बत जो है, माँ बाप का मकाम भूल गया था, कि उसने अपने माँ बाप को अपने हाथों से ज़बह कर दिया। ऐसे वाकयात हो रहे हैं आज के दौर के अंदर। तो मैं अपने इस मैसेज के अंदर तो मैं आप सबको एक पैगाम देता हूं कि नौजवान भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं और बुजुर्ग वालिदैन भी हैं। मैं आपको बताता हूं कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करो। कि वालिदैन को पहले मैं कहता हूं कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करो। अपने बच्चों को ऐसी जगह ना भेजो कि जहां उसको गैर महरम नौजवान लड़के मिले। उनको ऐसी जगह ना जाने दो, ऐसे कॉलेज में दाखिल ना कराओ जहां उनको नामहरम लड़के मिले कि जिनके साथ उनकी दोस्ती हो, वो इश्क मिशुक में पड़ जाए। और नौजवानों, मैं आपको एक पैगाम देता हूं कि अल्लाह के वास्ते माँ बाप से मोहब्बत करो, इश्क और मोहब्बत माँ बाप से करो। ये जराइम की दुनिया से बाहर आओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो किसी की मोहब्बत में आकर, ये सब धोखा, फ्रॉड है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं हासिल में होगा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा, जिल्लत और रुसवाई मिलेगी। माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी।